करनी सेना की गुंडागर्दी, योगी सरकार की तानाशाही और प्रदेश में दलितों पर हो रहे उत्पीड़न एवं अत्याचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निर्देशानुसार प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर भाजपा की योगी सरकार को अल्टीमेटम देने का काम किया गया है। इसी श्रृंखला में समाजवादी पार्टी आगरा इकाई ने शहर अध्यक्ष वाजिद निसार और जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा के नेतृत्व में एमजी रोड पर पैदल मार्च कर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और बाबा साहेब का पोस्टर हाथों में लेकर जमकर नारेबाजी की। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि योगी सरकार करनी सेना को शह देने का घिनौना काम कर रही है। करनी सेना द्वारा खुलेआम राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमला किया गया। आगरा घड़ी रामी के सम्मेलन में अवैध असला का प्रदर्शन कर कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर सांसद रामजीलाल सुमन के लिए अभद्र भाषा का उपयोग किया गया, धमकी दी गई। बुलंदशहर जाते समय अलीगढ़ के रास्ते पर राज्यसभा सांसद के काफिले पर हमला किया, लेकिन योगी सरकार की पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते करनी सेना के नापाक हौसले बुलंद हैं। योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दलितों पर अत्याचार बंद किया जाए, करनी सेना पर कानूनी कार्रवाई कर गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा की स्थिति में समाजवादी पार्टी उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश में हर जिले मुख्यालयों पर इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करने का काम हमारे समाजवादी साथी कर रहे हैं। क्या मांगी है आज पीडीए पे जो अन्याय हो रहा है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी और इनमें जो अगड़े भी हैं शामिल, इन पे जो अत्याचार हो रहा है, इसको लेके आज हमने ज्ञापन दिया है। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के माननीय रामजीलाल सुमन के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। उनके घर पर हमला हुआ पहले, फिर उसके बाद भी जब वो बुलंदशहर जा रहे थे प्रतिनिधि मंडल में, तो उनको 2 किलोमीटर पहले ही रोककर उनके ऊपर हमला किया गया। जिस तरीके से टायर फेंका गया, मांग क्या है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है सरकार से, जिस तरीके से जो अन्याय हो रहे हैं दलित शोषित पीड़ितों के ऊपर, इनको तुरंत रोका जाए, प्रभावी रूप से कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन करने का काम इसी तरीके से होता रहेगा। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशन पर जब उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में ये आगाह किया गया है इस भाजपा शासन को, इस भाजपा प्रशासन को, देखिए दलितों पर यदि आक्रमण करोगे, पिछड़ों पर आक्रमण करोगे तो ये अच्छा नहीं होगा। एक तरफ तो आप माननीय अखिलेश यादव जी जो पिछले 8 साल से मांग उठा रहे थे लगातार कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, उस मांग को आप स्वीकार करा के उनके हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हो, और दूसरी तरफ रामजीलाल सुमन पर लगातार अटैक कर रहे हो, दलित और पिछड़ों पर लगातार अटैक कर रहे हो। अभी आपको देखने को मिल रहा है कितनी लगातार घटना घट रही हैं। उन घटनाओं के संदर्भ में आज हम शासन प्रशासन और जिले के मुख्यालय पर आए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि दलितों पर और पिछड़ों पर आक्रमण नहीं रोका गया, रामजीलाल सुमन जी पर आक्रमण नहीं रोका गया, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। कोई अखिलेश यादव को गोली मारने की कह रहा है, कोई रामजीलाल सुमन को गोली मारने की कह रहा है। इस देश में गांधी को भी गोली मारी गई थी। ये वही लोग हैं जो अखिलेश यादव को गोली मारना चाहते हैं। हम यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और आगे भी करेंगे यदि उन्होंने आक्रमण नहीं रोका दलितों पर, पिछड़ों पर। आज माननीय राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के आह्वान पर प्रदेश भर में एक आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के जनविरोधी नीतियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। अभी आपने देखा कि करनी सेना ने किस तरीके से अराजकता का माहौल बना दिया, देश का पूरा शांति का माहौल अस्त व्यस्त कर दिया है। जिस तरीके से भाईचारे से लोग यहाँ इस देश में अमन चैन से रह रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं इशारों पर ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से सत्ता वाली सरकार जो तानाशाही वाली सरकार जो है बिल्कुल ध्वस्त करना चाहती है। हम आह्वान करते हैं इस आंदोलन के माध्यम से जिस तरीके की ये राजनीति कूटनीतिक तरीके से भाईचारे को तोड़ने की, समाज को तोड़ने की और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ है, वो बिल्कुल भी उसको अप्रोच नहीं करते। हम चाहते हैं कि जनता के बीच ये मैसेज जाए कि देश संविधान से और शांति व्यवस्था से चलेगा। जिस प्रकार से सताया जा रहा है उसके विरोध में आज जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेनाओं के माध्यम से दलितों के ऊपर जो अत्याचार किया है वो किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। आज समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन जी राज्यसभा सांसद जी के घर पर जो हमला हुआ वो भी निंदनीय था, और उनके काफिले पर जो हमला हुआ वो भी निंदनीय था।
लेकिन ये एक राजनेता के ऊपर हमला था और साथ ही एक दलित के ऊपर भी हमला था और इसी प्रकार की घटनाएं हमको समूचे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सेनाओं के द्वारा देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर लगातार रामलाल सुमन जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, सांसद हैं, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है और ये सरकार के लोग बैठे हुए लोग मूर्ख दर्शक बनकर सिर्फ देखने का काम कर रहे हैं। डीजीपी और मुख्यमंत्री और हमला करने वाले एक ही जाति के लोग हैं। ये सारे लोग लगातार दलितों में उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में बाबा साहब की प्रतिमा को गिराने का काम कर रहे हैं, लगातार कहीं कोई घटना ऐसी हो रही है कि दलित समाज के लोगों को घोड़ी चढ़ने पर मारा जा रहा है, कहीं कोई नंगा करके मार रहे हैं। लगातार इस सरकार में दलितों के ऊपर उत्पीड़न लगातार बढ़ा है, अत्याचार लगातार बढ़ा है और समाजवादी पार्टी आज ये मांग करने आई है कि इन उत्पीड़नों के खिलाफ समाजवादी पार्टी दलितों के साथ है और बाबा साहब के अनुयायी हम सारे लोग रामलाल सुमन जी को सुरक्षा देने का काम प्रशासन करे। अगर वो सुरक्षा नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सरकार की मंशा है कि उन पर हमला होता रहे। ये विगत दिनों आपको जानकारी होगी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामलाल सुमन जी के आवास पर जिस तरह से कारण हमला करनी सेना द्वारा किया गया, उसके विरोध में हमने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने हमको आश्वासन दिया था कि 10 दिन के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, न कोई कार्रवाई हुई है। कुछ दिनों पहले अलीगढ़ सांसद जी जा रहे थे, उनके ऊपर एक बार फिर से कारण हमला करनी सेना द्वारा किया गया। उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये इस हमले की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। तो आपके जानकारी होगी कि पूरे प्रदेश में किस तरह से गुंडे माफियों का राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से फेल है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों में इकट्ठे हुए हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति के नाम और आह्वान किया है जब तक समाजवादी पार्टी आंदोलन करती, जब तक प्रदेश के अंदर कानून राज स्थापित नहीं हो जाता।